संख्या जो स्वयं यह 1 से कटेगा, तो 1 से सब कटता नहीं, याद रखे कोई बात नहीं। ऐसी संख्या जो स्वयं कटता है, नहीं, या स्वयं को विभाजित करता है, ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। नहीं, तो जैसे देखिएगा कौन कौन हो जाएगा, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 21 कट जाएगा, 27, 21 नहीं, 29, 31, 37, 41, 43, 47, उसके बाद 53, 59, 61, 67, 71, 73, उसके बाद बोलिए 79, 81 कट जाएगा, 9 9 81, 3 से कटेगा, 7 से भी, 27 से भी कट जाएगा, 83, उसके बाद बोलिए 89, उसके बाद 97, 93, 31 दिया, 93, 3 से कटेगा, 31 से भी कटेगा, नहीं, गिन कर देखिए 25 पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, इसमें कोई भी संख्या ऐसा है जो कि कोई दूसरे संख्या से कट जाएगा? काटिए तो आप लोग, नहीं कटेगा। तो हम क्या बोले थे अभी तुरंत बोले थे कि देखिए यहां से 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्या है? नहीं, कितनी है? 25 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है एक नंबर में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन? संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? कौन है? 2। उसके बाद सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? कितना? अनंत। पता नहीं, डॉट 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 लगा हुआ, कहां जाएगा की पता। 101 और 100 के बीच में जब सबसे बड़ी पूछे उस समय 97 होगा। नहीं, 1 से लेकर के अनंत तक में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो हम लोग को आज तक यही पता नहीं कि सबसे बड़ी संख्या है कितना। किसी को पता है कि सबसे बड़ी संख्या कितना है? वो जितना आगे जीरो बिठाते गए उतना भागते जाएगा वो। नहीं, तो असंख्य संख्या है, तो असंख्य या अनगिनत संख्या है, तो इसमें अपरिमेय भी क्या हो जाएगा? अनगिनत हो जाएगा। बात समझ में आया? तो सबसे छोटी संख्या, सबसे अभाज्य संख्या, मतलब सबसे छोटी संख्या कितना? और इसी में देखिएगा सम अभाज्य संख्या कौन है? तो सम अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 2। एक ही को है ही, नहीं और कोई नहीं आएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी मतलब क्या होगा? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत। 1 और 100 के बीच में अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है? 25। नहीं, और सम अभाज्य संख्या कौन है? तो 2। कितना क्वेश्चन बना इसमें? 4 को बना। अब जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड की जब बात करेंगे, किसकी? अभाज्य गुणनखंड की, कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको निकालिए, तो सबसे पहले हम लोग को इसी संख्या से उसमें भाग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। कैसे हम लोग भाग देंगे? तो यहां समझिएगा, पहले कोई भी चीज हम लोग जब देखेंगे, जैसे लिखेगा 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। नहीं, क्या लिखे? 156। यहां से आपका 2 नंबर पूछता है। कितना नंबर? 2 नंबर। और 1 नंबर आ सकते, 3 नंबर इस पर से पूछेगा, आवाज पर से, यहां से डायरेक्ट सवाल। तो 156 को सबसे पहले हम लोग कैसे बनाएंगे? 156 लिख लेंगे, और अभाज्य संख्या से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 से। पहले 2 से भाग देंगे, अगर 2 से भाग नहीं लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो छोड़ देंगे, फिर 3 से देंगे, 3 से भी नहीं लगेगा तो उसके बाद कौन है? 5 है।
5 से भी नहीं लगेगा तो 7 देंगे, 7 से भी नहीं लगेगा तो 11 से देंगे, 11 भी नहीं तो 13, 13 नहीं तो 17, 17 नहीं तो 23, 19, 19 नहीं तो 23। इस तरह हम आगे बढ़ते चलेंगे। नहीं तो सबसे पहले हमको छोट से 2 से भाग देकर देखते हैं, लगता है कि नहीं। देखिए 15 है तो 7 दूना 14 और 1 बचा 8, 16 हो गया। 8 दूना 16। जिसको भाग देना नहीं आता है इस तरह करके भाग दीजिएगा शुरू में। तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 1 6, 8 दूना 16 आया। तो इसमें फिर देखिए 2 से भाग लग जाएगा, तो 2 से भाग लगेगा 3 दूना 6, 1 18, तो कितना हो जाएगा 19। जैसे हम 78 में भी भाग दिए 2 से। आप इस तरह करके मेहनत कीजिए जो नहीं जानते हैं उस सब। तो 2 से भाग देंगे तो 3 से 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 1 8, 9 दूना 18 कटा, कितना हो गया। अब देखिएगा इसको हम 3 से भाग देंगे, 3 1 3 और 3 तिया 9। अब यहाँ आप भी देख कर देखिए 3 से भाग देंगे कितना होगा 3 1 3 कट गया 9, फिर 3 तिया 9 कट गया, कितना आ गया, कितना आ गया 13। 156 बराबर कितना आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना कितना 13 बराबर 2। 2 पर पावर कितना 2, 3 पर पावर कितना 1 और 1 पावर नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। और उसके बाद कितना 13। देखिए ये बनकर रेडी हो गया। किससे किससे बनेगा ये सब समझे। तो इस तरह करके भाग दे दे करके क्या करना है आपको चेक कर लेना है। एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन भी नहीं उतारना है, एग्जाम में सिर्फ इतना ही वहां लिख देना, 2 नंबर देगा आपको। कितना नंबर, किन से बन जाएगा सबसे। चलिए एक और देता आप लोग बनाइएगा। तो 140 को आवाज गुणन खंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। 100 यहां देखो 140 को आवाज गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। किससे किससे बनेगा, बन जाएगा। देखिए पहले को हम ही बनाकर दिखाते हैं। फिर देखिए 2 से भाग लगेगा कितना 70, फिर 2 से 35, फिर 3 से 5 से 2 से नहीं लगेगा, इसमें 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से देते हैं, 5 से दिए कितना 7। तो 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो 2 पर पावर कितना 2, क्यों 2 को है, और 5 पर पावर कितना हो जाएगा 1, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, और फिर 7 पर पावर 1। कहिए भूलेगा, कोई भूल कर दिखा देना इस सवाल को। नहीं तो देखिए यहां आप देखिए प्राकृत संख्या, अपने संख्या को देख लीजिएगा। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, सीधा सीधी याद रखना। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। कौन संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो गिनती संख्या कौन कौन है आप गिनिए तो कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5, यही ना। तो गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तुम लोग लिखना फिर ये है नहीं लिख लेगा इसको। तो गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलेंगे। प्राकृतिक नहीं, प्राकृत, प्राकृत, प्राकृतिक नहीं, प्राकृत नहीं। अब देखिए इसी में पूर्ण संख्या, पूर्ण इसी को बोलते हैं कौन, हॉल नंबर। सुनिए अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, हॉल। हॉल पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड क्या है 0 है। तो गिनती की संख्या के आगे 0 लगा करके गिनती को शुरू किया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे, जैसे देखिए या 0 लगा दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और से क्या हो जाएगा डॉट 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 शुरू हो जाएगा। नहीं तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या किसे बोलेंगे, गिनती की संख्या में आगे 0 लगा देना, याद रहेगा। आप देखिए सम संख्या, सम
सम संख्या किसे कहेंगे? तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, मतलब 2 से भाग देगा तो 0 ही बचेगा। क्या बचेगा? इसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जैसे पूरा तुक्का पढ़ दो, पूरा तुक्का पढ़ो, 2 4 6 8 10। नहीं, कहने का मतलब हुआ जिसके अंत में भी 0 2 4 6 8 रहे, ये सब सम संख्या है। इसका मतलब 2 से पूरा पूरा कटेगा। नहीं, विभाज्यता का भी नियम को सीखते चलना है। नहीं, जिसके अंत में 0 2 4 6 8 रहे, ये क्या होगा? 2 से पूरा पूरा कटेगा। कोई दिक्कत? तो सम संख्या किसको बोलेंगे? किसे बोलेंगे? जो 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा या कटेगा, या 2 से भाग देने पर उसमें 0 बचेगा। याद रहेगा? कोई दिक्कत? इस शब्द को याद रखना है। अब उसके बाद क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या किसे बोलते हैं? जो पूर्ण 2 से भाग देने पर पूरा पूरी नहीं कटेगा, शेष 1 बच जाएगा। कितना बचेगा? क्या बोले आप? कि 2 से भाग देने पर पूरा पूरी नहीं कटेगा, उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या। जब 2 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 1 शेष बच जाएगा। जैसे देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15, अब लिखते रहिएगा, 17 19, नहीं 1 से छोड़ें, 1 से शुरू करेंगे तो जिसके अंत में क्या क्या होगा? 1 3 5 7 9 विषम संख्या में जाएगा। लेकिन विषम संख्या भी अभाज्य संख्या होता है, सबकी कुछ कुछ। जैसे देखिए, 1 विषम संख्या अभाज्य है? नहीं है। 3 विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है। 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 है, 13 है, लेकिन 19 9 और 15 नहीं है। 9 और 15 नहीं है। कोई दिक्कत? लाइन इज पूरा डिस्टर्ब हो रहा। अब क्या बचा? देखिए, पूर्णांक। कौन संख्या? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या किसे बोलेंगे? कि प्लस से लेकर माइनस तक और माइनस से लेकर प्लस तक, इसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या 2 वो आ जाएगा इसमें, एक धनात्मक जैसा और एक ऋणात्मक। जैसे मान लेते हैं -3, इधर आके डॉट डॉट दे देते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 उधर, मतलब इधर आगे भी जाएगा माइनस में। जितना माइनस में है, जितना माइनस में है, जितना प्लस में है, और उसमें इंक्लूड कर लो 0 को भी, तो पूरा जितना नंबर है धरती पर, जितना नंबर सब क्या हो जाएगा? या जितना संख्या क्या हो जाएगा? वो पूर्णांक में चल जाएगा, माइनस से लेकर प्लस में। इसलिए जब आप सवाल पढ़ते होंगे भाषा वाला, तो उसमें लिखता धनात्मक पूर्णांक की चर्चा करता है। तो धनात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं? यहाँ देखिएगा, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक किसे बोलेंगे? बोलिए बोलिए। -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 कर दिए। नहीं, ये हो गया ऋणात्मक, और ये क्या हो गया? धनात्मक। तो पूर्णांक का क्या पार्ट? एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। एक होता है शून्योत्तर, जिसको क्या आएगा? शून्य आएगा। क्या आएगा? शून्य आएगा। तो इस समझ में आया? नहीं। और आवाज के अभित्र बताए क्या? बोलिए तो, आवाज में क्या बताए? जो संख्या 1 से या तो स्वयं कटेगा, उसे क्या बोलेंगे? आवाज। कौन कौन? बोलिए। 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट 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 करते हैं। नहीं, अब देखिए कितना संख्या सिखाए? 2 4 6 8। नहीं, किसको किसको दिक्कत होगा इसमें? इसी में आएगा परिमेय। क्या? परिमेय और अपरिमेय।
परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उसे कहेंगे जो p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और क्यू 0 के बराबर नहीं हो, मतलब बटा में 0 नहीं आना चाहिए। जैसे देखिए, तो ये क्या 7/8 p बाय क्यू के रूप में है कि नहीं? देखिए ऊपर वाला p, नीचे वाला क्या हो जाएगा q, p बाय क्यू के रूप में है। जैसे हम खाली 8 ही दिए, सिर्फ 8 दिए, परिमेय होगा? होगा। इसके नीचे कुछ नहीं, कितना p बटा q आया। इसमें और बोलिए, जैसे हम दे दिए 1/7 होगा, ऊपर p नीचे q, ये भी होगा। अब दे देते हैं 0, परिमेय है, इसके भी नीचे कुछ नहीं, ऊपर ये होगा, होगा नहीं। और देखिए -7 दे दिए, परिमेय होगा? परिमेय होगा? होगा। क्यों? इसके नीचे कितना है 1, तो ये हो गया p, यार क्या हो जाएगा q। तो दिक्कत एक और देते हैं -5/-6, ये होगा? ये भी होगा। क्यों? ये p यार क्या है q। लेकिन न कौन नहीं होगा? बात तो ये होता है, जैसे देखिए ना 8/0 ये होगा। पहले ही बोले थे कि सब p बाय क्यू के रूप में रहेगा चलेगा, लेकिन जब आ जाएगा q0 तो परिमेय नहीं होगा। यहाँ देखिए p बराबर हो गया 8 और q बराबर हो गया 0, इसीलिए परिमेय नहीं होगा। क्योंकि 0 क्या? क्योंकि q बराबर 0 है। अच्छा आया, समझ में आया? परिमेय परिमेय समझ गया? अब परिमेय बता ही नहीं है, सीधा सीधा परिमेय को याद रखना, सीधा एक लाइन में याद रखना। आप परिमेय जाएंगे 1.3 में पूरा पढ़ेंगे, वहां परिमेय परिमेय पूरा पढ़ेंगे, खाली हल्का हल्का दिखा दिए। आप परिमेय संख्या किसे कहेंगे तो यहां समझिएगा, जो p बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जाएगा उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय। क्या बोलेंगे? और सीधा याद रखना एक बात को, अपरिमेय संख्या उसे बोलेंगे जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे देखिए 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय। 5 का परिमेय नहीं, वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय। 6 का नहीं निकलेगा, अपरिमेय नहीं। लेकिन 9 का देखिए तो, 16 का देखिए तो निकल जाएगा, 4 और कितना हो जाएगा 3, तो ये क्या परिमेय क्या अपरिमेय? और जिसका नहीं निकलेगा वो क्या होगा? ये यही वाला 1 नंबर एकदम खांच खांच करके भरा है इसको, नहीं इतना भरा है, इतना भरा है, एकदम पूरा किताब में भरा है इसको। कौन वाला? परिमेय और अपरिमेय। इसको हम लोग चर्चा करेंगे, एक अलग चैप्टर चर्चा करेंगे। समझ में आ गई? 23, 120 और 8840 ना का मौसा कौन विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मौसा ज्ञात करें। नहीं सुनिए, माना a बराबर तथा b बराबर, तो बड़ा जो है उसको ए, बड़का को a मानना और छोटका को क्या मानेंगे? तो बड़का कितना है और छोटका कितना है? क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन परिमेय। सूत्र क्या होता था? a बराबर बी क्यू प्लस आर। नहीं, अब क्या करना है आप लोग को हम बताए थे, भाग दीजिएगा क्या? तो 23 120 में भाग दीजिएगा कितना से? 8 8 8 8 40 ना रे, इसी से बोले थे ना।
भाग देंगे तो क्या बार में कटेगा ये? 2 बार में। नहीं कितना 0, 4 दूना 8, फिर 8 दूना 16, और फिर 8 दूना 16 एक 3 बार देते तो हो जाता 2400 से पार कर जाएगा। तो कितना का 0, 12 में 4 गया कितना 8 गया तो 4, उसके बाद 10 में 4 गया 6 गया तो 4, और फिर यहाँ कितना 12 में 7 गया 5, 1 कट गया। अब फिर जो शेष जो बचा, शेष से फिर भाजक में भाग देंगे। किसमें भाग देंगे? इससे इसमें भाग देंगे। कितना बार में? फिर एक बार में ना 554 40 0 0, अरे कितना जगह 4, अरे कितना 3, फिर इससे भाग देंगे तो किसमें? ऊपर वाले में। तो 5 4 4 0, कितना बार में? फिर एक बार में 0 4 0 2, अब फिर इसी में भाग देंगे कितना से? 34, कितना फिर एक बार? हाँ कितना आ जाएगा? 0 6 3 1360, और फिर इसमें भाग देंगे कितना? कितना आ जाएगा एक बार? फिर 1360 कितना? 0 680, फिर 680 से भाग देंगे किसमें? 1360 में। कितना 2 बार में? 8 दूना 16, 6 दूना 12 एक 13। अब देखिए जब तक नीचे 0 नहीं आएगा, पूर्ण नहीं कटेगा, तब तक क्या करेंगे हम लोग? भाग देते रहेंगे। नहीं अब देखिएगा, आप लोग को बोले थे कि नहीं यह सूत्र याद रखेगा तो फिर भी बनेगा। कैसे? कितना घर बना पहले ये देखिए, एक ही हो गया, दूसरा कौन हो गया? ये हो गया, तीसरा कौन हो गया? ये हो गया, और चौथा कौन हो गया? अब पांचवा ये हो गया, अरे छठा में फिर ये हो गया। नहीं सुनिए, तो क्या बोले थे? जो बीच में है उसको पहले लिखिए, बॉडीगार्ड को साथ में लिखिए। तो देखिए कितना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 23 120 बराबर कितना? 88 40 गुना 2 प्लस कितना आया? 54 40 54 40। अब चलिए 54 40 वाला घर में 8 8 40 बराबर कितना? 54 40 गुना 1 प्लस कितना? 3400 में। चलिए अब 3400 वाला घर में चलिए, कितना है बीच में? 54 40 बराबर कितना? 3400 गुना 1 प्लस कितना? 20 40। आप 20 40 वाला घर में आइए, कितना? 3400 बराबर कितना? 20 40 गुना 1 प्लस कितना? 1360 13। अब फिर 1360 में 1360 वाला घर में आइए, तो बीच में कौन है? 20 40 बराबर 1360 गुना 1 प्लस 680। अब 680 वाला घर में आइए, 1360 बराबर 680 गुना 2 प्लस 0। इसीलिए मौसो कौन होगा? जिसने इसको पूरा पूरा काटा। कितना किसने काटा? 680 ने।